त्या समस्त मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. सर्व पवित्र भगवा ध्वज हातात घेतलेलं आणि धर्माभिमानी हिंदू त्याचप्रमाणे शिवाजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि लक्ष्मीबाई यांचं रूप घेतलं हे बाल हिंदू या फेरीचं वैशिष्ट्य आहे. एकत्रित होत्या अत्यंत पवित्र वातावरणामध्ये आता या पालखीला आपण सुरुवात करत आहोत. सनातन हिंदू धर्माचा, सनातन हिंदू धर्माचा जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू, हरे हरे सनातन हिंदू धर्मदीक्षा केंद्र विदेशी साधकांसाठी स्पिरिच्युअल सायन्स रिसर्च फाउंडेशन इत्यादी संस्था कार्यरत आहेत. अशा परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त त्यांच्या चरणी कोटी कोटी नमन.
परिवर्तन निर्माण करण्याची हे देणगी आहे. व्यवस्था केलेली आहे. तर पालख्या घेऊन जे साधक आहेत त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यायचे. दोन्ही बाजूला 2 पालख्या ठेवायच्या. सगळ्यांनी दोन्ही बाजूला उभा राहायचंय. इथे सुद्धा जागा आहे, त्यामुळे येताना थोड्या वेळाने इथे यायचंय. हिंदू धर्माचा हर 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 हर. निमित्ताने आपण सगळेजण एकत्र आलेलो आहोत. दादरवरून आपण जी सुरुवात केली, धर्मध्वजाचं पूजन केलं, त्याचबरोबर परात्पर गुरु सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांच्या प्रतिमेचं पूजन, यांच्या पालखीचं पूजन केलं. त्यानंतर
कलशवर ठेवायचं. मुंबईची ग्रामदेवता श्री मुंबादेवी माता यांच्या पालखीचं सुद्धा आपण पूजन केलं आणि या दोन्ही पालख्यांसमवेत या धर्मद्रव्याच्या साक्षीने ही हिंदू एकता दिंडी आता पार पडलेली आणि त्याच्या सांगता समारोहाला आज आपण आता एकत्रित आलेलो आहोत. बांधवांनो, सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने हिंदू एकता दिंडी यासारख्या उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आणि त्याला केवळ इथेच नव्हे तर महाराष्ट्रात, भारतात सुद्धा विविध ठिकाणी अशा प्रकारच्या दिंड्यांचं आयोजन करण्यात आलेलं आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळालेला आहे. आपण सगळेजण एकत्र येऊन भगवंताच्या आशीर्वादाने हिंदू राष्ट्राची जे काही स्थापना आहे ती ईश्वराच्या आशीर्वादाने अवश्य करणार आहोत. हे या दिंड्यांच्या माध्यमातून आणि त्यातून होणाऱ्या हिंदू संघटनेच्या माध्यमातून आपण पाहत आहोत. तरी आता आपण एकत्र आलेलो आहोत तर पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा म्हणजे ज्यांनी 5,500 पालख्या घालून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आता जय जयकार आपण करणार आहोत. बोला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू. आता या क्षणी आपण आता सांगता समारोहाला प्रारंभ करत आहोत. पूर्ण तर भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणी आपण प्रार्थना करूया आणि या कार्यक्रमाला प्रारंभ करूया. हिंदू संघटनासाठी आणि हिंदू राष्ट्राच्या उद्देशाने आपण ही दिंडी आपण आता संपन्न केलेली आहे. या निमित्ताने विविध हिंदुत्ववादी संघटना आणि मान्यवर या दिंडीमध्ये सहभागी झालेले आहेत. तर सर्वप्रथम या प्रसंगी अधिवक्ता श्री घनश्याम उपाध्याय जे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आहेत त्यांना मी या ठिकाणी त्यांचे विचार व्यक्त करावेत अशी विनंती करतो. बोला हर 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 हर, हिंदू एकजुटीचा, हिंदू एकजुटीचा, हिंदू एकतेचा, सनातन हिंदू धर्माचा, सनातन हिंदू धर्माचा. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री घनश्याम उपाध्याय जी. सबसे पहले मैं सबको आग्रह करता हूँ जोर से एक बार बोलने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मानसिक पद्धति से मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम और आशीर्वाद दोनों कर रहा हूँ. जो कि अपनी जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम और जो छोटे उनको आशीर्वाद. देखिए आज इस जो है कि शोभा यात्रा का जो उद्देश्य है वो तो बता चुके हैं, हमारे पहले इन्होंने बता चुके हैं. मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए आज के समय में देश जो है कि ऐसी भयंकर परिस्थिति में है पूरा हिंदुस्तान. मेरा ऐसा मानना अगर आप मंथन करेंगे तो आपको भी मिलेगा, आप पा सकते हैं कि आज तक जितने संकट देश के ऊपर आए थे और हिंदू समाज के ऊपर, पहले जो है कि मुगलों का था, उसके बाद ब्रिटिशर्स का आया, सबका आया. लेकिन ये जो समय है ऐसा भयंकर जो है कि पहले का संकट इसकी तुलना में बहुत कम था. उसका एक साधारण उदाहरण मैं दे रहा हूँ. पहले जो संकट आए थे मुगलों के टाइम पे, वो जो है कि तलवार के बल पे कन्वर्जन करना चाहते थे, उसको मुगल जो है कि राष्ट्र बनाना चाहते थे. लेकिन उस समय हमारे यहाँ हिंदुस्तान में घर घर में हर एक बच्चा सनातन संस्कृति का, उसके नस नस में रग रग में सनातन संस्कृति भरी हुई थी. और देखिए जब किसी को अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आप ताकत के बल पे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से अगर आपने उनको बदल दिया तो परिवर्तन संभव हो सकता है. आज के समय में अगर देखने को जाइए तो हमारे हिंदू भाई बहनों में, हमारे हिंदू जो इतने परिवार हैं, एक मैं कहूँगा बहुत लोगों की बातें बुरा भी लग सकती हैं, लेकिन मैं जो सच्चाई उसको कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुओं में एकता तो खत्म हो चुकी है. उसके अलावा भी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो है कि हिंदू भाई जो है कि हिंदू घराने, हमारे पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, अपने सनातन धर्म से भटक चुके हैं. और उनको अगर
उनकी सोच अगर बदल गई हो, कहने के लिए नाम से सरनेम से हिंदू हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनके जो विचार हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है, वो सब बदल चुका है। और इसलिए इस समय इस देश के ऊपर बता दूं इतना बड़ा खतरा है जो कि मुगलों के टाइम पर भी नहीं था। इसलिए सभी हिंदू भाइयों को, पूरे हिंदुस्तान से सभी हिंदू संगठनों को एक होने की ज़रूरत है, और एक होने के साथ साथ में उनको अपनी संस्कृति, अपनी जो है कि वैदिक परंपरा को वापस जो है कि जागृत करने की, फैलाने की और घर घर में उसका प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से इस समय पूरे हिंदुस्तान में सनातन संस्था की संस्था है, जो कि देखिए दो चीज़ें होती हैं। संस्थाएं आपको बहुत मिल जाएंगी जो भक्ति की बात करेंगी, भक्ति ठीक है, लेकिन भक्ति के साथ में आपकी राष्ट्रभक्ति भी होनी चाहिए। अगर राष्ट्रभक्ति अगर नहीं है तो केवल भक्ति से आप राष्ट्र को, हिंदू सनातन धर्म को आप नहीं बचा सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। देखिए हमारे देश में बहुत सारे संत हुए थे जिस समय मुगल यहाँ पे आए हुए थे, या जिस समय ब्रिटिश यहाँ पे आए हुए थे, बहुत सारे संत यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन उन संतों में सबसे प्रमुख रूप से जो शिवाजी महाराज के गुरुदेव थे, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनका वेशभूषा देखिए। उनको मैं ऐसा उनके विषय में पढ़ा हूँ कि जब उन्होंने मतलब उनके आश्रम में अखाड़े बनाए जाते थे। अखाड़े में पहलवानों को, मतलब सन्यासियों को लड़ने के लिए और व्यायाम करने के लिए। वो क्यों ऐसा किया जाता था? उनकी दूरदृष्टि थी, उनकी दूरदृष्टि थी। इसलिए उन्होंने अखाड़े का भी उन्होंने आश्रम में, और किसी संत के आश्रम में अगर आप पूरा इतिहास ढूंढ डाले पूरे हिंदुस्तान में, आश्रम के साथ साथ में अखाड़ा व्यायाम सारा अगर मिला है तो केवल जो शिवाजी महाराज के गुरुदेव महाराज जी थे, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के आश्रम में मिला था। तो उन्होंने इस बात की शिक्षा हमको दी है कि हमको भक्ति के साथ साथ में हमको शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। और उन्हीं की शिक्षा से शिवाजी महाराज अकेले दम पे इस हिंदुस्तान को जो है कि एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किए थे। और जहाँ तक बता दूँ, मेरा जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने देखा है, चाहे वो मुगल शासन हो, मुगल टाइम रहे, या तो फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, अंग्रेज जब आए थे, उस टाइम पे भी महाराष्ट्र जो है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अग्रगणी था देश को, मतलब लड़ाई के लिए, देश को, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। तो समय आ गया है। देखिए इस समय भी ये जो एक चिंगारी निकली है महाराष्ट्र से निकली है और पूरे देश में फैलेगी। और इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि एक एक बच्चा हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म से संबंधित रखता है, एक एक हिंदू घर से सबको आगे आना पड़ेगा और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के लिए। और आपको एक बात बताना चाहता हूं जो कि शायद इस मंच पे बोलना मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश आज़ाद होने के बाद में देश उसी समय जब आज़ाद हुआ एक गलत हाथों में चला गया। देखिए जिन्होंने जो देश के भाग भिलाता थे, जिन्होंने देश के लिए सारी व्यवस्था बनाई, वो कहने के लिए तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो सोच थी वो सनातन वैदिक धर्म से अलग थी, उससे जुड़े हुए नहीं थे। उसका परिणाम निकला कि आज देश जो है एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है। अगर हम लोग अभी से अगर नहीं चेते, आपने देखा होगा कि अभी जस्ट कर्नाटका में गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना, सोशल मीडिया पे मिला था कि पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था। तो इस बात का संकेत कर रहा है कि हम कहाँ पे देश से जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर अभी हमने अगर नहीं चेता, हमने आवाज़ नहीं उठाया, तो आने वाले 25 साल में बता दूं, या तो इस देश में एक दूसरा पार्टीशन होगा, या तो इस देश को जो है कि एक मतलब इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करने की नौबत आ जाएगी। तो इसके लिए इसमें बहुत आवश्यकता है हर आदमी, हर हिंदू को आवाज़ उठाने की। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां हमको कोसेगी। और आज देखिए बहुत लोग हमारे हिंदुओं में हैं जो अपने काम धंधे बिजनेस व्यापार में इतने व्यस्त, उनको लगता है हमसे इससे क्या मतलब है, हमारा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि हम किसके लिए करते हैं। आज मैं बिजनेस करता हूँ, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी आप करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं भाई, किसके लिए कर रहे हैं आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं।
कि अगर आपकी पीढ़ी अगर सुरक्षित नहीं है आने वाले दिनों में, तो इसका दूरगामी परिणाम आप सोचिए। तो इस समय आ गया है कि सारे हिंदू जितने संस्थाएं हैं, और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, और बहुत ही इस भीड़ को देख के इतना अच्छा लग रहा है, और सारी हिंदू संस्थाएं यहाँ पे जुड़ी हुई, इसके प्रमुख आए हुए हैं। तो इसी भावना से हमको सबको मिल करके आगे गुरुदेव जी के नेतृत्व में काम करना है। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, देखिए हमारे संगठन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, तो हमको सबको एक हो जाना है। और इसी जो है कि देखिए समय का ध्यान में रखते हुए अब इससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, तो मैं अपने जो है कि वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ, और सभी को एक बार वापस में प्रणाम और आशीर्वाद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। और एक बार जोर से फिर बोलिए जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। वातावरणच बदलून टाकलं आहे सगळ्या घोषणांनी। खरोखर जोरदार टाळ्या या धर्माभिमानी हिंदूसाठी आणि आपल्या सगळ्यांचं हिंदुत्व चेतवलेलं आहे। बांधवांना जेव्हा जेव्हा हिंदुत्वाची घोषणा होते तेव्हा तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण येते, आणि जेव्हा जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण येते तेव्हा त्यांनी निर्माण केलं हिंदवी स्वराज्य आठवतं। सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले यांना तेच हिंदवी स्वराज्य पुन्हा एकदा स्थापन करायचं आहे, आणि तो आशीर्वाद त्यांनी हिंदू जनजागृती समितीच्या माध्यमातून आपल्याला दिलेला आहे। या भारत मातेचा नग्न चित्र काढणारा मकबूल फिदा मफी हुसेन असो, किंवा या देशाच्या विरोधामध्ये आतंकवादी कारवाई करणारा जाकीर नाईक असो, आजपर्यंत हिंदू जनजागृती समितीने एखादं आंदोलन हातात घेतलं आणि ते यशस्वी झालं नाही असं मात्र आज तागायत झालेलं नाही। ही आपल्या सर्वांची एकत्रित शक्ती आहे। हिंदू एकजुटीचा, आणि याच हिंदू जनजागृती समितीच्या रणरागिणी शाखेच्या डॉक्टर सौ दीक्षा पेंडबाजे इथे उपस्थित आहेत। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावं। बोला हिंदू एकजुटीचा, बोला हिंदू एकजुटीचा, झाशीची राणी लक्ष्मीबाईंचा, दुर्गा मातेचा, अंबा मातेचा, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। सभी जागरूक और कर्म हिंदुओं को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर हम सभी, हमारा पक्ष, संप्रदाय, पद एक कदम पीछे छोड़ एक हिंदू बनकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही अभिमान की बात है। आज काल के अनुसार हिंदू धर्म की रक्षा करने हेतु हिंदुओं को एकत्रित आना बहुत ही आवश्यक है। हिंदुओं का संगठन होना ये क्यों आवश्यक है, ऐसा क्या हुआ है, इसके बारे में आप सभी को पता तो है, क्योंकि आप सभी जागरूक और धर्मप्रेमी हिंदू हो। हमारे ऊपर हो रहे हैं सभी अन्याय अत्याचार, इसके लिए हमें संगठित होना है। इसलिए मैं जगत गुरु कृष्ण हिंदू जनजागृति समिति के पर डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर, मुंबा देवी के चरणों में वंदन कर, और उपस्थित सदगुरु संतों को वंदन करती हूँ।
और विषय का करती हूँ। हिंदू बांधव आज तो जागरूक हुए, और एक काम करना, जो जन्म है को भी हमें कर्म हिंदू बनाना। तो सभी हिंदुओं के पास जाकर हमारे धर्म की स्थिति, हमारे धर्म पर हो रहे आघात, इनके बारे में जागरूक करना यह काल की आवश्यकता है और एक कालानुरूप साधना भी है। केवल जागृति नहीं, अपितु उस पर कार्य करके उन आघातों को हमें रोकना है। आज अगर हम देखेंगे तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, ऐसे कई सारे जिहाद, बॉलीवुड जिहाद, ऐसे कई सारे जिहाद हम पर आघात कर रहे हैं। इन जिहादों के बारे में कई हिंदू समाज को तो ज्ञान भी नहीं है, ज्ञात भी नहीं है। जब हम प्रसार के लिए जाते हैं तो इनको ये बात नहीं लगती है। तो ये जागृति होना बहुत ही आवश्यक है। आप सभी ने द केरला स्टोरी देखी होगी, देखी है ना? तो इससे क्या सीखने को मिलता है? जब ये धर्मांध अल्पसंख्यक होते हैं तो केरला स्टोरी जैसी घटनाएं घटित होती है। जब ये धर्मांध बहुसंख्यक होते हैं तब कश्मीर फाइल्स जैसी घटनाएं घटित होती है ना। केरला स्टोरी केवल केरला की स्टोरी नहीं है, ऐसी घटनाएं तो हमारे भी घटित हो रही है, कन्याकुमारी में घटित हो रही है, कश्मीर में हो रही, बंगाल में हो रही है। तो पूरे भारत में ये स्टोरी चल रही है। इसको हमें रोका, हमारी माँ बहनों को इसकी शिक्षा देनी होगी और धर्म की शिक्षा देनी होगी। इस पिक्चर में आपने अंत में देखा होगा शालिनी उन्नीकृष्णन, जो हिंदू लड़की थी, जो हिंदू युवती थी, वो बहकावे में आकर कैसे फंस गई और धर्मांतरित हो गई। बाद में उसे पछतावा हुआ। उसने अंत में अपने पिताजी से कहा कि आपकी गलती है कि आपने हमें धर्म शिक्षा नहीं दी, धर्म का ज्ञान नहीं दिया। इसलिए हिंदू धर्म बांधो, हम सभी को इससे सीख लेनी है। हमारे सभी युवाओं को, हमारे बच्चों को धर्म का ज्ञान, धर्म की शिक्षा देना यह काल की आवश्यकता है। और आज से ही हम प्रण करेंगे कि हमारे धर्म के प्रति का आदर, हमारी श्रद्धा, इनके प्रति का ज्ञान हम हमारे प्रत्येक बच्चों को देंगे। आज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार देखेंगे तो कैसे अन्यायकारक स्थिति है। अल्पसंख्यक समुदाय शासन से अनुदान लेकर उनके धर्म की, उनके पंथ की शिक्षा दे रहे हैं और शासन उसको अनुदान दे रही है। लेकिन बहुसंख्यक हिंदू होने के बाद भी आज हम खुले से शिक्षा व्यवस्था में हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जब गीता सिखाने की बात हुई तो उसका पुरजोर विरोध हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हम बहुसंख्यक होते हुए भी ऐसा हो रहा है, ये बहुत ही खेद की बात है। और इसीलिए हमें संगठित होना है। हमारे हिंदू हम भारत, हम हमारे बच्चों को का ज्ञान नहीं दे सकते, ये खेद की बात है या नहीं? आपको क्या लगता है? अरे लाना होगा, लाना होगा, हिंदू राष्ट्र लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, हिंदू राष्ट्र लाना होगा। ऐसे कई आघात हैं जो हम ऐसे देखते नहीं रह सकते। इसीलिए सनातन संस्था के संस्थापक तथा हिंदू जन जागृति समिति के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले, इन्होंने सभी आघातों पर एकमेव उपाय बताया है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। और केवल संवैधानिक स्तर पर नहीं, अभी तो हमारे सारी राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं में, न्याय व्यवस्था में धर्म का आधार होना चाहिए। आज न्याय व्यवस्था में धर्म का आधार न होने के कारण क्या स्थिति है? समलैंगिकता का समर्थन हो रहा है। ये ऐसी विकृत घटनाएं घटित हो रही है। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और इसकी मांग करने के लिए हमें सभी को एकत्रित होना चाहिए। आप सभी संगठित हो भी रहे हैं। इसका उदाहरण हम सब ने लव जिहाद के जब मोर्चे पूरे महाराष्ट्र में निकले, पूरे देश में निकले, तो लाखों हजारों हम जैसे हिंदू रास्ते पर आए या नहीं आए ना? तो जब ऐसे संगठित और किसी आघात के विरोध कार्य करना होगा तो ऐसे जैसे आज एकत्रित आए वैसे भी हमें होगा, आए ना? सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, हर 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 हर। धन्यवाद दीक्षादी. दीक्षाताईंनी जे काही मार्गदर्शन आपल्याला केलं त्यातून लक्षात आलं असेल की धर्म शिक्षणाची अत्यंत आवश्यकता आपल्याला आहे. आज त्र्यंबकेश्वराच्या मंदिरामध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि कुठे जर एखाद्या मंदिरामध्ये तुळजाभवानीचं मंदिर जर ड्रेस कोड म्हणतं की आमच्या मंदिरामध्ये सात्विक कपडे घालून या,
तर त्याला पुरोगामी विरोध करतात आणि मंदिर अशा प्रकारचे निर्णय मागे घेते. अशा प्रकारची संकटं जर टाळायची असतील तर हिंदू बांधवांना आपल्याला धर्मशिक्षण मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले यांनी अगदी ही मेक ओळखली आणि हिंदूंना धर्मशिक्षण देणं हे अत्यंत महत्त्वाचं मानलं. संपूर्ण जगभरातील हिंदूंना धर्माचं शिक्षण मिळावं आणि ते हिंदू संघटित व्हावे यासाठी जी सातत्याने कार्यरत आहे ती म्हणजे सनातन संस्था. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. धर्मरक्षणासाठी सातत्याने कार्यरत असलेल्या धर्मशिक्षण देणाऱ्या सनातन संस्थेच्या प्रवक्त्या सनातन संस्थेच्या सौ धनश्री केळशीकर आज इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की या प्रसंगी त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. मला सनातन हिंदू धर्माचा सनातन हिंदू धर्माचा जगद्गुरु भगवान श्री कृष्णाचा जय श्रीराम जय श्रीराम. जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण मुंबा देवी और जिनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर एकत्रित हुए, ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म परम पूजनीय डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी, इनके चरणों में मैं वंदन करती हूँ. यहाँ पर उपस्थित संत सद्गुरु, इनके चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ. और यहाँ पर एकत्रित हुए मेरे सारे हिंदू और भाई और बहन, आप सभी को मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि आपने सभी भेद भूलकर आप यहाँ आए हो. बंधुओं, ये शोभा यात्रा जहाँ पर से निकली, वो नगर, वो शहर बहुत ही सौभाग्यशाली है. जहाँ जहाँ से ये शोभा यात्रा गई है, वहाँ वहाँ पर ईश्वर की कृपा ही हुई है. जो शोभा यात्रा में जो हिंदू सहभागी हुए हैं, उन्हें सबको आनंद मिला है ना. सभी आनंद में डूब गए हैं. केवल जो शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए वो ही नहीं, दो दूर से जो शोभा यात्रा को देख रहे थे, तो उनको भी उतना ही आनंद मिला है. बंधुओं, जहाँ पर हिंदू एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ शांति ही होती है, क्योंकि हम हिंदुओं को हमारे पुरखों ने सिखाया ही है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सारे विश्व को हम सुसंस्कृत करेंगे. ये हेतु रखकर ही हम जीवन अपना चलाते हैं. आज ये शोभा यात्रा हमने निकाली है तो वो किस लिए है? तो ये शोभा यात्रा हिंदुओं की एकता के लिए है, हिंदुओं के महासंगठन के लिए निकाली थी. ये शोभा यात्रा हमने एकता उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमने निकाली है. बंधुओं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है. आज हम देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही है. आज टीवी पर डिबेट होती है हिंदू राष्ट्र के ऊपर. आम जनता तक को पता चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र हमें आवश्यक है. बंधुओं, किंतु 25 वर्ष पूर्व जिस हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हम सरेआम कर रहे हैं, तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, तो 25 वर्ष पूर्व ये जो हिंदू राष्ट्र का उद्घोष सच्चिदानंद परब्रह्म परम पूजनीय डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी ने किया. उस समय हिंदू राष्ट्र को या हिंदुत्व को कैसी ऐसा वातावरण नहीं था कि हम हिंदुत्व की बातें खुलेआम करें. ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं था. फिर भी उन्होंने कहा कि आगे आने वाले काल में हिंदू राष्ट्र तो आना ही है. उन्होंने अपने साधकों को कहा कि आप व्यष्टि और समष्टि साधना कर रहे हैं, तो समष्टि साधना करते समय आप समाज में जब जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप सभी समाज में संगठन करने का कार्य कीजिए, हिंदुओं को एकत्रित लाने का कार्य कीजिए. और साधकों ने वही किया. वो साधकों ने गुरुदेव जी की कृपा से ही ये कर सके. बंधुओं, हिंदू राष्ट्र जब आएगा तो ये केवल और केवल संतों के संकल्प से ही आएगा.
ये हिंदू राष्ट्र तो आने वाला ही है, परंतु बंधुओं जब वो आएगा तभी हम साधकों की स्थिति कैसी होगी? हम बैक बेंचर जैसे होंगे। हम आप पीछे से देखेंगे, हमारे मन में हिंदू राष्ट्र आया है तो उसका आनंद तो होगा ही, किंतु हमें अधिक आनंद क्या होगा? तो हमने हमारे प्राण से प्रिय ऐसे हमारे जो गुरुदेव जी हैं, तो उनकी आज्ञा का हमने पालन किया, उनकी कृपा से ही हमने उनकी आज्ञा का पालन कर सके, ये आनंद और संतोष हमारे मन में होगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव जी, इनके गुणों का गुणों का क्या हम वर्णन कर सकेंगे? उनका जो कार्य है वो अवतारी कार्य है, ये अलौकिक कार्य है। केवल हम ही नहीं कह रहे, तो समाज के अन्य संप्रदाय के जो संत हैं तो वो भी ये कहते हैं कि गुरुदेव जी का कार्य जो है वो अलौकिक है। बंधुओं, गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुदेव जी ये सम्मोहन, अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के सम्मोहन तज्ञ हैं। उसी प्रकार से वो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, वो वैज्ञानिक हैं। वे अध्यात्म में ऊंचे अधिकार पद के संत हैं। आज देश विदेश के साधक उनके मार्गदर्शन के अनुसार साधना कर रहे हैं, और केवल साधना ही नहीं, तो वो साधना के मार्ग पर आगे जा रहे हैं। कितनों ने तो संत पद प्राप्त किया है। उनकी कृपा से ही 1,000 से अधिक साधकों ने जन्म और मृत्यु से वो छूट गए हैं। ये केवल और केवल उनकी कृपा से ही शक्य है। 350 से अधिक आध्यात्मिक ग्रंथों का लेखन उन्होंने किया है। वो भाषा शुद्धि के प्रचारक हैं, वो साहित्यिक है। तक्षशिला, नालंदा ऐसे जो विद्यापीठ भूतकाल में थे, तो उसी आधार पर, उसी धरती पर उन्होंने महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वो सनातन प्रभात इस वृत्तपत्र के संस्थापक और संपादक हैं। बंधुओं, ये मैं कह रही हूँ, ये तो केवल थोड़ी ही बातें हैं। ये बताने का तात्पर्य क्या है? तो एक ही जीवन काल में इतना सारा कार्य करना और उस कार्य का विस्तार देश विदेश में करना केवल एक मनुष्य के लिए शक्य है क्या? ये शक्य नहीं है। ये केवल और केवल अवतार ही कर सकते हैं। बंधुओं, केवल सनातन के साधक ही नहीं, तो अन्य संप्रदाय के संत भी उन्हें मोक्ष गुरु है आप, ऐसा उनका गुणवर्णन करते हैं। तात्पर्य यही है कि वो अवतार है। जब अवतार जन्म लेते हैं, तब उनके साथ, उनके कार्य में जब हम अपना तन, मन, बुद्धि, अहम, कौशल्य उनके चरणों पर अर्पण कर यदि हम उनके कार्य में सम्मिलित होते हैं, सहभाग लेते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। केवल हमारा ही नहीं, तो हमारे पूरे कुल का उद्धार होता है। तो ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु हम सभी ये कार्य में अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पण कर जुड़ेंगे। केवल हम ही नहीं, हमारे जो भी परिचित हैं, हम समाज में जाकर उन्हें भी ये कार्य बताएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबसे अपने अंतिम सांसों तक उनके चरणों की सेवा हमसे संभव हो, ऐसी प्रार्थना कर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले, जय गुरुदेव। सर्व संतांचा ज्याप्रमाणे धनश्री केळशीकर यांनी परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले यांच्या कार्याचा उल्लेख केला, बांधवांनो, आज त्यांच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने ही जी काही हिंदू एकता दिंडी इथे निर्माण झाली, काढली गेली, प्रत्यक्ष परब्रह्म परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले यांची पालखी, त्यासोबतच मुंबईची ग्रामदेवता श्री मुंबादेवी माता यांच्या पालख्या आपण पाहिल्या। आज या दिंडीमध्ये आपले नेपाळी बांधवसुद्धा सहभागी झालेले आहेत, त्याचबरोबर संतांची उपस्थिती आहे। वेगवेगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते आज या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत।
मला खात्री आहे बांधवांनो की आजच्या नंतर येत्या काळामध्ये केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये हिंदू राष्ट्राची स्थापना आपण करणार आहोत आणि यासाठीच आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि या निमित्ताने या दिंडीची सांगता आपण घोषणांनी करणार आहोत. बोला. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतंस सिंहासनाधीश्वर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू भारत माताचा भारत माताचा भारत माताचा 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 सर्व संतांचा सर्व संतांचा हर हर घोषणा संपूच नाही असं जरी वाटत असलं आपले बांधव इथे उपस्थित आहेत. त्यांनी सांगितलं की घोषणा ऐकून आमचं वय असं कमी झाल्यासारखं वाटतं. आम्ही सुद्धा तरुण झालेलो आहोत हिंदू राष्ट्रासाठी. तर आता याबरोबरच आपण हा कार्यक्रम आता इथेच संपवणार आहोत. पूर्णावतार भगवान श्रीकृष्ण त्याचप्रमाणे मुंबईची ग्रामदेवता मुंबादेवी, सच्चिदानंद परब्रह्म परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले येथे उपस्थित असलेले संत यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करूया की आजचा हा कार्यक्रम, ही दिंडी निर्विघ्नपणे पार पडली. हे भगवंता, तूच आम्हाला हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी बुद्धी, शक्ती आणि चैतन्य दे, आशीर्वाद दे, अशी तुझ्या चरणी अनन्य भावाने प्रार्थना आहे. ही दिंडीची इथेच सांगता झाली असं आम्ही जाहीर करत आहोत. पण तत्पूर्वी ही दिंडी पार पडावी यासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले, ज्यांनी ज्यांनी मदत केली, त्या सगळ्यांचा आम्ही आभार मानतो. पोलीस प्रशासन, दादर पोलीस ठाणे, शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे आणि त्यासोबतच त्यांचे सहकारी, या सगळ्यांचा आम्ही अत्यंत आभारी आहोत. या दिंडीसाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं यांचं नाव राहून गेलं असेल, कारण प्रत्येकाचं नाव घेणं इथे शक्य होत नाही. पण प्रत्येकाचं नाव घेतलेलं सगळ्यांनाच आवडतं असं नाही, कारण हिंदू धर्मासाठी सगळेजण आपण एकत्र आलेलो असतो आणि एकत्र येऊन या हिंदू राष्ट्रासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. तरीसुद्धा सगळ्यांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार. ही दिंडी इथेच या दिंडीची इथेच सांगता झाली असं आम्ही जाहीर करत आहोत. नमस्कार. सगळ्यांना एक विनंती आहे की जाताना खूप शांतपणे जायचं आहे. आपल्या हातातले ध्वज जे आहे ते एकत्र जमा करायचे आहे. स्त्रियांनी आणि आपल्या मौल्यवान जे वस्तू आहेत, आपल्या गळ्यातले दागिने असतील, त्याची व्यवस्थित काळजी घ्यायची आहे. इथे चोरीचे प्रकार होऊ शकतात, त्यामुळे सगळ्यांनी सावधानतेने लवकरात लवकर या दिंडीच्या माध्यमातून, या दिंडीच्या परिसरातून आपल्याला घरी जायचं आहे.
इतकं सांगायचं होतं. आपण सगळे जे तक्ते आहेत ते जमा करायचे आहेत आणि इकडे जे समन्वयक आहेत ते त्या माध्यमातून आपल्याला मार्गदर्शन करतील त्याप्रमाणे पुढील वाटचाल करायची आहे.